देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेवा सिंह बाली के चाल, चरित्र और चिंतन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ, मेरा तो फरवरी 2021 से इस एसपीओ के संबंध में आप मीडियाओं के माध्यम से ही जुड़ा हुआ था और तब से ही हम इस समस्या को समाधान करने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। किंतु जहाँ तक सेवा सिंह बाली का सवाल है, तो सेवा सिंह बाली तकरीबन 5-7 साल पहले से एसपीओ की लड़ाई के लिए पता चला है जो काम कर रहा है, लेकिन जो परिणाम अब का मैं देख रहा हूँ, उसमें उस हालात में मैं सेवा सिंह बाली की इस लड़ाई को, एसपीओ की लड़ाई को एक अपनी राजनीतिक समझौता की तरह देखना चाहता हूँ। चूँकि इन्होंने सबसे पहले प्रोफेसर भीम सिंह की पार्टी के साथ रहकर बहुत समय तक काम किया और आज एसपीओ की लड़ाई को आगे मुद्दा बनाकर और यूट्यूब में प्रचार पाकर अब इनका टारगेट था किसी बड़ी पार्टी को टारगेट करना और उसमें शामिल होना, तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है और यही इनका उद्देश्य था। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एसपीओ का मैटर न सुप्रीम कोर्ट का है न हाई कोर्ट का है। एसपीओ का मैटर नीतिगत है, सरकार से संबंधित है और इसके साथ ही एसपीओ का मैटर नौकरी से रिलेटेड या जो नौकरी से जिसको निकाल दिया गया है उसको वापस नौकरी पर रखने से रिलेटेड या जिसको जो कम वेतन दे रहा है, इस सब से रिलेटेड, उसके लिए केंद्र सरकार का केंद्रीय श्रमिक अधिकरण बना हुआ है। और अब चूँकि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो श्रमिक प्राधिकरण है वो दिल्ली में ही है और दिल्ली में चूँकि श्रमिक प्राधिकरण है और मैं 24 फरवरी 2021 को जो ज्ञापन दिया था भारत सरकार को, विभिन्न मंत्रालय को, उन सब ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई करके जीवनदीप बिल्डिंग श्रम आयोग को, श्रम न्यायाधिकरण को भेज दिया था और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था जो यह नीतिगत मामला है, इसमें भारत सरकार निर्णय ले। अब मैं आपको बता दूं, जो हम जो भी कुछ भी कार्रवाई करते हैं या अटल जनशक्ति पार्टी जो कुछ भी कार्रवाई करती है वो एविडेंस के बिहाफ पर, सच्चाई के बिहाफ पर, न कि हवा में हवाई करके। अब मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये एक लिस्ट है जिसमें कि 350 एसपीओ का नाम लेकर हमने भेजा था आरटीआई की जवाब देने के लिए आपको, जेके सरकार को, इसके बाद भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, सभी मंत्रालयों को। उन लोगों ने अभी तक कोई समुचित जवाब नहीं दिया है और इसके संबंध में एक आरटीआई का जवाब ये आया हुआ है, ये आरटीआई से जम्मू और कश्मीर सरकार ने, जिसमें उन्होंने लिखा है जो आपका समुचित जवाब जो है वो विभागीय कार्रवाई के अधीन है, वो जल्दी ही मिलेगा। तो ये प्रक्रिया चालू है। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जो हम जो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम करने की तरीका है वह तरीका संपूर्णतया कानून के दायरे में और सरकार के नीति के दायरे में है। सरकार को पावर है वो एसपीओ की समस्या, जैसे एसपीओ की उन्होंने बहाली की, सैंक्शन किया, पद निरूपित किया, ऐसे ही सरकार एसपीओ की जो तनख्वाह की समस्या है, नौकरी की समस्या है, अस्थायीकरण की समस्या है, विभिन्न हकों की समस्या है, ये समान वेतन की समस्या है, इनको ही भी भारत सरकार ही फिर से निरूपित कर सकती है, उस पर निर्णय ले सकती है। इसके लिए हमारा प्रयास भारत सरकार के साथ लगातार जारी है और हम इसके लिए श्रम न्यायाधिकरण के माध्यम से भी अपना कार्यक्रम, अपना विवाद 350 लोगों का लगा चुके हैं और उन पर कार्य कर रहे हैं। मैं
आज के इस विज्ञप्ति के माध्यम से जो भाई एसपीओ नौकरी में रहते हुए नौकरी से निकल गए हैं या नौकरी पर हैं, जो हमारी बात को सुन रहा हो, समझ रहा हो, अगर वो समझते हो जो सही तरीके से लड़ाई लड़नी है और अपना हक पाना है, तो वो मेरे साथ आज भी जुड़ सकते हैं। लेकिन समय लगेगा। समय के लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे जो आज हो जाएगा कल हो जाएगा। हम एक अंदाज लगा देते हैं जो 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना हो जाएगा। ये हमारा अंदाज है। और ये कोविड की वजह से काम धीरे धीरे हो रहा है। जो काम पहले जैसे था वो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा कोविड की वजह से कार्रवाई प्रभावित हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी एसपीओ भाइयों से कह देना चाहता हूँ जो समय लगेगा और आपका काम ये 2021 में तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है। आपको अगर विश्वास लगे, सच लगे, तो इस पर कायम रहना। आपका काम 2022 तक जाके संपन्न हो सकता है, क्योंकि नीतिगत मामला एक दिन की नहीं है और कानूनी मामला भी एक दिन की नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि मैं सेवा सिंह बाली की तरह हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ये बेवजह जो चक्कर लगाते हैं वो नहीं लगाऊंगा और किसी को नहीं लगाऊंगा। मैं कानूनी कार्रवाई करते रहूँगा, सही दिशा में चलते रहूँगा, आपको रिजल्ट दूंगा, इसकी गारंटी है। समय लगेगा, इसकी भी गारंटी है। काम होगा, इसकी भी गारंटी है। ऐसे ही आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे बिहार में बिहार वाले एसपीओ ने हर आदमी का 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये पैसा इकट्ठा कर दिया, 7,500 एसपीओ का, और एक वकील हायर करके पटना हाईकोर्ट चला गया। आज 3 साल से वो भी देख के कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मैटर हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। क्योंकि सरकार जो हमारे देश में है उसने श्रम न्यायाधिकरण बना रखा है, और जो एसपीओ सरकार ने निरूपित किए हैं या पोस्ट क्रिएट किए हैं या विभाग क्रिएट किए हैं, वो सरकार का नीतिगत फैसला है। सरकार को अपने तरीके से उसको नीतिगत फैसला फिर से लेना पड़ेगा और वहाँ उसको मजबूर करना पड़ेगा। जो तरीके से करेंगे तो जीतेंगे, तरीके से नहीं करेंगे तो सेवा सिंह बाली की तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर जो चक्कर लगाते रहेंगे वो चक्कर लगाते रहेंगे। इसी के साथ हम सभी एसपीओ भाई से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं, जो एक बार आप लोग इस भ्रांति में नहीं रहे। मेरा नाम बम महाराज नहुटिया है। मैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और समाजवादी लेबर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा सेवा सिंह बाली से कोई ताल्लुकात नहीं।